सो लास्ट वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे थे जहाँ पर हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया था डेट cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको पिछले फार्मूले याद है तो आप उनसे भी ये वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। यस, तो यहाँ पर जैसे अगर आपको दिक्कत हो रही होगी कैसे हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ देखनी है आपको, दैट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, cos 2 थीटा की वैल्यू। यहाँ तो ये फार्मूला यूज़ कर रही थी मैं इसके वैल्यू फाइंड करने के लिए, लेकिन अब मुझे ये चाहिए तो इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँगी तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। अब 1 इधर आ जाएगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। तो अगर आपको एक फार्मूला भी याद है तो आप उससे एट टाइम सिचुएशंस पर आप ये फार्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पुट किया, उसके बाद 1 1 कैंसिल आउट हो गया, फिर नीचे लिख देते हैं ये ऐसे ही एज इट इज़। अब उसके बाद यहाँ पर आपके पास बचा क्या है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फ़ा, ठीक है, डॉट डी एक्स, सॉरी डॉट डी एक्स लिखना मैं भूल गई, डॉट डी एक्स। अब उसके बाद यहाँ पर आपका 2 ऊपर में है तो ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेते हैं, तो 2 बाहर आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर बचा cos स्क्वायर, एक सेकेंड, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा बाय cos x माइनस cos अल्फ़ा। आई थिंक अब तक आप समझ गए होगा कि मैंने 2 को बाहर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा और a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में ये लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। तो cos x माइनस cos अल्फ़ा इंटू में cos x प्लस cos अल्फ़ा, और यहाँ पर नीचे वही रहेगा आपका cos x माइनस cos अल्फ़ा। आप चाहो तो ये जो फार्मूला आपने यूज़ किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो भी यहाँ पर लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ से ये कट गया। अब उसके बाद 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर कांस्टेंट है, किसका इंटीग्रेशन होगा, cos x प्लस cos अल्फ़ा विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो ये कि ठीक है बीच में प्लस आ गया तो हम लोग उसको इंडिविजुअली इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर cos x को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, लेकिन जब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फ़ा करोगे विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स तो ये cos अल्फ़ा ना एज अ कांस्टेंट काउंट होगा और ये बाहर निकल कर आ जाएगा और इंटीग्रेशन यहाँ पर सिर्फ होगा डी एक्स का। तो ये आपको एक याद रखने वाली बात है इस क्वेश्चन में, तो प्लीज़ इसको याद रखना, क्योंकि कई बार हम लोग गलती कर देंगे, cos अल्फ़ा का भी sin अल्फ़ा कर देंगे, लेकिन नहीं, वैसा नहीं होगा। यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, एंगल डिफरेंट है तो ये कांस्टेंट होकर बाहर आ जाएगा, सिर्फ डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप फाइनल इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। cos x का होता है sin x, x एंगल है तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो बाई 1 इज इक्वल्स टू ओनली sin x होंगे। फिर ये cos अल्फ़ा आपका बाहर आ जाएगा एज अ कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन क्या होगा डी एक्स का सिर्फ, यहाँ पर भी आप इसको नहीं करते हैं, शायद एक साथ ही सारा करते, तो मैं इसको एक साथ ही करूँगी, ठीक है, कोई बात नहीं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इंटीग्रेशन ऑफ इतना, फिर हाँ ठीक है, नाउ d2। अब उसके बाद यहाँ पर फाइनल इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ दिस sin x ही होगा इसका। फिर उसके बाद प्लस में cos अल्फ़ा एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया। आप भी स्टेप कर लेना ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप sin अल्फ़ा ना लिख कर आ जाओ। dx का क्या हो जाएगा, x इंटीग्रेशन, फिर प्लस में c, यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, सिंपल। अब इसके बाद हमारे पास आता है ये क्वेश्चन, cos x माइनस sin x अपॉन में 1 प्लस sin 2x, तो cos x माइनस में sin x अपॉन में 1 प्लस sin 2x। अब आपने जैसे ही ये क्वेश्चन देखा, एक सेकेंड में थोड़ा जूम कर देती हूँ, यहाँ पर sin 2x है तो आपको sin 2x का फॉर्मूला याद आया आपके माइंड में, तो हम लोग उसको पुट कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पर cos x माइनस sin x पहले एज इट इज़ लिख देते हैं, और आप अगेन वही अप्रोच पहले देख लोगे कि ये आपका डायरेक्ट से होगा, डायरेक्ट से तो नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर आपका प्लस माइनस के फॉर्म में है बीच में, तो इंडिविजुअली डिवाइड नहीं करेगा, और सब्स्टिट्यूशन से भी बिल्कुल नहीं होगा अभी तक, आई थिंक सो। क्योंकि आपका मान लो sin 2x का आपने किया भी तो डिफरेंशिएशन, तो sin 2x का क्या हो जाएगा, दैट वुड बी cos 2x, 2 cos 2x, तो 2 cos 2x कहाँ है यहाँ पर तो ये है cos x, लेकिन ये cos x माइनस sin x है, माइनस के फॉर्मेट में है, तो उसके पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, फिर चेक करेंगे होता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे हमने क्या लिखा, दैट इज़ 1 प्लस sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, ओके। इसको इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, आप यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन कर देना साइड में। अब अगेन यहाँ पर हमें एक चीज़ दिख रही है
जो कि आपको विथ प्रैक्टिस आएगी, तो उसमें घबराना नहीं है। यहाँ पर क्या आप 1 को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि हमने पढ़ा था 10th क्लास में, 2 sin x cos x। क्यों लिखा है आई एम श्योर अभी आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू dx, तो अगेन यहाँ पर cos x माइनस साइन x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वही अप्रोच अपनी रखनी होगी कि अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें। डायरेक्ट मेथड से होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपका प्लस है, और प्लस आपका जब भी रहता है कोई टर्म में तो वो इंडिविजुअली नहीं डिवाइड करता है। तो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। मान लीजिए इस टर्म को हमने थीटा मान लिया, कैसे आप देखो करके। कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। तो हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होते हुए दिख रहा है, लेकिन फर्स्ट स्टेप में नहीं दिख रहा था, क्योंकि वहाँ तो कोई चांस ही नहीं था ना कि ये आपका इसके डिफरेंशिएशन इसके बराबर आ रहा है, नहीं ना। यस, तो पुट कर देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू थीटा। ओके, अब उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अब उसके बाद साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी एक्स। तो कॉस एक्स माइनस है, बीच में माइनस भी आ गया ना, तो हमें डिफरेंशिएशन में बीच में माइनस भी चाहिए था, दैट्स वाई हमने फर्स्ट स्टेप में आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं यूज़ किया था। इज इक्वल्स टू व्हाट डी थीटा। तो आपका ऊपर में क्या है, ये तो टर्म है डॉट डी एक्स, तो ये थीटा के बराबर आ गया, नीचे हमने इसको थीटा ही माना तो थीटा स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे डी थीटा ऊपर में पूरा का, तो नीचे थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अगेन हम लोग अब वही अपना बेसिक यूज़ करेंगे, दैट 1/थीटा स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ थीटा की पावर -2 विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा, तो पावर +1 हो जाएगा। तो -2 + 1 क्या होता है -1, तो थीटा की पावर -1 आई थिंक सो, यस। और यहाँ पर भी आपका -1 हो जाएगा, और इज इक्वल प्लस में सी, थीटा आपने क्या माना था दैट इज़ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर -1/-1। ठीक है, तो यहाँ पर -1 और यहाँ पर प्लस सी, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका आई बिलीव सो ये tan क्यूब 2x sec x to dx। तो यहाँ पर भी आपको जो अप्रोच मैंने बताई थी वो अप्रोच बहुत हेल्पफुल हो जाएगी, दैट इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब 2x sec 2x डॉट डी एक्स। तो यहाँ पर उसको पहले आपको उसको थोड़ा ब्रेक करना होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है। पावर को थोड़ा छोटा लिखते हैं ताकि ये लगे नहीं, कोई नंबर लग रहा है, यस। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है tan क्यूब एक्स का, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसको ब्रेक करने का ट्राई करेंगे कि tan स्क्वायर 2x डॉट tan 2x, एक्स नहीं लिखेंगे 2x, बिकॉज एंगल हमेशा 2x है ना यहाँ पर tan के फॉर्म में क्वेश्चन में गिवन, और यहाँ पर sec 2x। ओके, यस, डॉट dx। अब आपको यहाँ पर अप्रोच वही रखनी है अपनी डायरेक्ट मेथड वाली, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली, टर्गनो वाली। तो यहाँ पर हमारे पास कोई एज सच फॉर्मूला होता नहीं है इसका tan स्क्वायर एक्स का या tan क्यूब एक्स का। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी, जैसे tan 2x है sec 2x है, तो हमें पता है कि अगर हम लोग sec 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा। आई थिंक सो आपको ये पता होना चाहिए कि sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है tan x। ओके, एक सेकेंड, sec स्क्वायर एक्स का tan x का डिफरेंशिएशन होता है ये तो इंटीग्रेशन होता है, मतलब उल्टा होता है। इंटीग्रेशन इज़ एन एंटी डेरिवेटिव, हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर tan x का इंटीग्रेशन होता है आपका sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। और sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x इज इक्वल्स टू व्हाट, sec x tan x, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन वैल्यू होती है। ओके, तो यहाँ पर हमें sec x tan x दिख ही रहा है, उसको क्या हम लोग sec x पुट कर सकते हैं, करेंगे तो ज़रूर, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में। कैसे, कोई एक टर्म को हम लोग मान लेते हैं थीटा, कौन से टर्म को माने, sec 2x को मान लेते हैं, यस। sec 2x को हमने थीटा मान लिया, थीटा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स, तो सेक, एक सेकेंड, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपके पास, दैट इज़ सेक एक्स टैन एक्स। यहाँ पर सेक 2x टैन 2x हो जाएगा, ओके। और अपॉन में आई थिंक 2 भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 2x है ना एंगल, अपॉन में नहीं, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में आ जाता है, ओके, इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी एक्स। इंटीग्रेशन में आपका एंगल का डिफरेंशिएशन बाई में लिखाता है, लेकिन डिफरेंशिएशन में वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाता है। तो इसको फटाफट करते हैं, यहाँ पर डी डॉट डी एक्स इधर लेकर आते हैं और 2 इधर लेकर जाते हैं, बिकॉज आपका क्वेश्चन में 2 का मल्टीप्लाई कोई नहीं दिया हुआ है। तो सेक 2x टैन 2x इज इक्वल्स डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई 2। तो हमें ये क्वेश्चन में मिला था, इसलिए मैंने यहाँ पर सेक 2x को थीटा पुट किया, बिकॉज सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये। तो कई बार ये कन्फ्यूजन भी लग सकता है, बट विथ प्रैक्टिस ये इजी लगने लगता है, ठीक है। तो डी थीटा बाई 2 हो जाएगा, ओके। हाँ, और हमने इसको भी कन्वर्ट कर लेना है सेक के फॉर्म में, कैसे, वो अभी तक हमने इतना क्वेश्चन में कर लिया है, दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 डॉट ये सेक 2x टैन 2x इज़ व्हाट, डी थीटा बाई 2। तो इस पूरे की वैल्यू हम लोग डी थीटा बाई 2 लिख लेते हैं। यहाँ से 1/2 कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पर हमने टैन को सेक में कन्वर्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि सेक को हमने थीटा पुट किया था, ताकि हमारा पूरा वेरिएबल थीटा के फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पर थीटा स्क्वायर माइनस 1 डॉट डी थीटा बाई 2। तो यहाँ पर 1/2 हम लोग बाहर ले लेंगे एज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, 1/2 बाहर ले लिया। फिर थीटा स्क्वायर माइनस 1, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। अगेन आपका इंटीग्रेशन तो करना है, लेकिन यहाँ पर बीच में माइनस आ चुका है, तो इसको इंडिविजुअली सेपरेट कर देंगे।